हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने वोटों के लिए मेवात को जानबूझकर पिछड़ा रखा। नूह मेवात विजय संकल्प रैली में बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मेवात के लोगों जागो, कांग्रेस की बरगलाने वाली राजनीति को पहचानो। कांग्रेस डरा धमकाकर वोट बटोरती है और भाजपा विकास कराकर वोट मांगती है। अंदाज 5 मई नूह विजय संकल्प रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मेवात के लोगों से देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। श्री सैनी ने कहा कि भाजपा ने 10 साल में मेवात की तकदीर और तस्वीर बदली है। मोदी सरकार और राव इंद्रजीत सिंह द्वारा कराए गए विकास कार्यों को देखकर एक बार जागो और कमल को जिताकर दिल्ली भेजो। यहाँ श्री सैनी ने खुलकर बोलते हुए कहा कि यह समझने का समय है कि कांग्रेस ने किस तरह से मेवात को पिछड़ा रखा है। श्री सैनी ने मेवात के लोगों से 2014 और 24 के मेवात में क्या अंतर आया है, इसे हाथ खड़ा करवा कर समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री की बात पर मेवात के लोगों ने खड़े होकर सीएम सैनी की बात का समर्थन किया। गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन में विजय संकल्प रैली में नायब सैनी ने कांग्रेस की पोल खोलते हुए कहा कि कांग्रेस भय और डरा धमकाकर वोट बटोरती है। वोट लेने के लिए कांग्रेस ने मेवात की समस्याओं को बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि मेवात के पिछड़ेपन को मैंने नजदीक से देखा है। कांग्रेस के नेता मंत्री बनने पर रेस्ट हाउस तक सीमित रहते हैं, लोगों की समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। नायब सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने मेवात के पिछड़ेपन को दूर करते हुए अनेकों सुविधाएं दी हैं। डबल इंजन सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया है, पानी की समस्या का समाधान किया है। रेनीवेल वाटर परियोजना से खेतों के लिए भी पानी की व्यवस्था की है। उन्होंने मेवात के लोगों से सवाल पूछते हुए कहा कि 2014 से पहले के मेवात को देखें और अब 2024 के हरे भरे मेवात को देखें तो आपको पता लग जाएगा कि भाजपा ने कितना काम किया है। सीएम सैनी ने कहा कि मेवात के लोग शिक्षित हों, इसके लिए विश्वविद्यालय, स्कूल और कॉलेज खुले हैं। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने मेवात क्षेत्र की आवाज को दिल्ली में उठाया है, उसका परिणाम है कि मेवात में आईएमटी स्थापित हुई। कांग्रेस को मेवात के पिछड़ेपन का जिम्मेदार ठहराते हुए नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ वोटों से मतलब है। कांग्रेस ने यहां के विकास से कोई मतलब नहीं रखा, इसलिए मेवात पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 10 सालों में 4 लाइन सर के एक्सप्रेस वे दिए जो मेवात से होकर गुजर रहे हैं। सीएम ने भरोसा देते हुए कहा कि आने वाले समय में मेवात के विकास की गति और तेज होगी। लोगों से आग्रह करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि जब सरकार मेवात क्षेत्र के बारे में इतना सोचती है तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि विकास की सोच रखने वाली सरकार को तीसरी बार बड़े मार्जिन से बनाएं। उन्होंने कहा कि इस संकल्प रैली में यह संकल्प लें कि राव इंद्रजीत सिंह को बड़े मार्जिन से जिताना है। नायब सैनी ने कहा कि भाजपा वीरों और शहीदों का सम्मान करने वाली पार्टी है। देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ने वाले हसन खां मेवाती का सम्मान भाजपा सरकार ने किया है। कांग्रेस को घेरते हुए नायब सैनी ने कहा कि आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि कांग्रेस के समय में 3-4 घंटे ही बिजली आती थी। कांग्रेस की सोच हिंदू मुस्लिम के नारे पर दंगे कराने की रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को यही डर है कि उन्होंने 50 साल कुछ किया नहीं और मोदी सरकार ने 10 सालों में वो करके दिखा दिया जो कांग्रेस सोच भी नहीं सकती थी। नायब सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार में 24 घंटे बिजली आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच 140 करोड़ लोगों के लिए काम करने की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार संविधान के अनुरूप काम करते हुए हर सुविधा को लोगों तक पहुंचा रही है। 70 साल के बुजुर्ग को मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज कराने का अधिकार दे रही है। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस को यह भी पीड़ा है कि मोदी जो बोलते हैं वह करके दिखाते हैं। मोदी ने हर घर नल से जल दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा तोहफा मोदी ने गुरुग्राम लोकसभा को माजरा में एम्स और गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे का दिया है। अगले 5 साल में मेवात में दौड़ेंगी ट्रेन, राव इंद्रजीत सिंह। संकल्प रैली में राव इंद्रजीत सिंह ने दावा करते हुए कहा कि अगले 5 सालों में मेवात की धरती पर ट्रेन दौड़ती दिखाई देगी। मेवात के लोगों की पुरानी मांग को संकल्प के साथ पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 5,06,000 करोड़ का बजट रेल कॉरिडोर के लिए मंजूर कर दिया है और तावड़, नूह और फिरोजपुर झिरका तक पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 2009 में 80,000 और 14 में 2.5 लाख वोटों से जीत हुई थी। तीसरी बार गुरुग्राम की जनता ने 4.25 लाख वोटों से जिताया था, लेकिन मेरी जीत में मेवात का योगदान कम रहा। भारत की आजादी की लड़ाई में राव तुलाराम मेवातियों के साथ मिलकर लड़े और बहादुर शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। उन्होंने कहा, मैंने किसी व्यक्ति में कोई फर्क नहीं किया, जायज कामों के लिए नफा नुकसान की परवाह किए बिना सदा आवाज उठाई है। राव ने कहा कि अगले 5 सालों में इतने कीर्तिमान स्थापित कर दूंगा कि पिछले 10 सालों के विकास के काम को भूल जाओगे। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि 1 लाख करोड़ के खर्च से बन रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कुंडली मानेसर के एमपी मोदी सरकार की देन है, जिसका लाभ मेवात को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आपका साथी हूं और मैं ही आपके काम आने वाला हूं। मुझे और मेरी पार्टी को वोट चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार मुझे मेवात से बड़े मार्जिन से जीत चाहिए। राव इंद्रजीत की सबसे बड़ी जीत में मेवात का होगा योगदान, कहा संजय सिंह ने।
कैबिनेट मंत्री संजय सिंह ने कहा कि भाजपा की जनहितैषी योजनाओं का लाभ मेवात के लोगों को मिल रहा है। 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद मेवात तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि मेवात के लोग भी समझते हैं कि क्षेत्र की तरक्की भाजपा सरकार ही करा सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदा मेवात के भाईचारे को खराब किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठ फैला रहे हैं और आप लोगों को कांग्रेस के भ्रमजाल से बचना है और राव इंद्रजीत सिंह को जिताकर दिल्ली भेजना है। राव इंद्रजीत सिंह की शानदार जीत होगी, कहा जाकिर हुसैन ने। पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने कहा कि मेवात के लोग राव इंद्रजीत सिंह को भारी बहुमत से जिताकर दिल्ली भेजेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने जितने काम कराए हैं कांग्रेस कभी नहीं करा पाई। इस बात को मेवात के लोग समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पानी दिया और यहाँ के युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरी दी। उन्होंने कहा कि मोदी और नायब सरकार ने शानदार काम किए हैं और मेवात से राव इंद्रजीत की जीत भी शानदार होगी। जाकिर हुसैन ने कहा कि मैं भी विधायक रहा हूँ। कांग्रेस ने भाजपा के प्रति यहाँ के लोगों में भ्रम पैदा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इतने काम कराए हैं कि गिनाने लगूं तो सुबह हो जाएगी। जाकिर हुसैन ने कहा कि सीएम नायब सैनी और राव इंद्रजीत सिंह की सोच मेवात के पिछड़ेपन को दूर कर विकास के साथ जोड़ने की है। मेवात का इलाका कैसे तरक्की करे, यही भाजपा की सोच है। जाकिर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजों के जमाने के काला कानून बनाया कि अनपढ़ लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस ना बनेगा और ना ही रिन्यूअल होगा। इस काले कानून ने मेवात के युवाओं का रोजगार छीना, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मोदी सरकार से अपील कर इस काला कानून को खत्म कराया, जिससे मेवात के 35,000 से ज्यादा ड्राइवरों का रोजगार बचा और देश के 22 लाख चालकों को फायदा पहुंचा। ये नेता रहे उपस्थित। रैली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं रैली के संयोजक चौधरी जाकिर हुसैन, विधायक दीपक मंगला, मनीष मित्तल, जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, जिला प्रभारी समय सिंह भाटी, पूर्व डिप्टी स्पीकर चौधरी आजाद मोहम्मद, पूर्व विधायक नसीम अहमद, श्रीमती नसीमा हुसैन, युवा भाजपा नेता चौधरी ताहिर हुसैन, एडवोकेट सरदार GS मलिक, रमेश मानुवास, केशव पंडित, सुरेंद्र पिंटू, औरंगजेब, जिला महामंत्री शिव कुमार आर्य, जिला महामंत्री श्रीपाल शर्मा, भानीराम मंगला, जाहिद हुसैन, वीरपाल कलियाका, योगेश तंवर, गगबुगा दान डागर, चेयरमैन मनीता गर्ग, खल्ली सरपंच अली प्रधान, हरीश शर्मा बीबी, इमरान सरपंच, हाफिज मेव शाद, हाजी अब्दुल्ला, मौलाना हनीफ आदि मौजूद रहे। दोस्तों, फिलहाल इस अंक में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा मेवात से संवाददाता अरशद बिसरू की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।